नमस्कार दोस्तों, रेलवे जीके महारथी चैनल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक, जो भारत की स्थिति रही है जिन सूचकांकों में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन में। और पहले तो ये पूछा जाता था कि भारत का कौन सा स्थान है। मान लीजिए लिखा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 23वां। पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए अब ये भी पूछा जाता है कि शीर्ष स्थान पर कौन है शीर्ष में। तो शीर्ष में कौन सा देश है? डेनमार्क। इस क्वेश्चन के लिए शीर्ष पर प्रथम कौन सा देश है? डेनमार्क है। ठीक है। और भारत का स्थान कितना है? तो 23वां। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, तो पूर्ण रूप से पढ़ने पड़ेंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि इनसे क्वेश्चन प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? तो 23वां। कौन सा स्थान है भारत का? 23वां। और प्रथम शीर्ष देश पर कौन है? और प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश पर कौन है? वो डेनमार्क है। और भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। कितने देशों ने भाग लिया है? तो 63 देशों ने भाग लिया है, जिनमें से एक संघ है, जो यूरोपीय यूनियन एक संघ है। तो कुल मिलाकर 63 प्लस 1 मतलब यूरोपीय यूनियन संघ ने भी भाग, उसको भी शामिल किया गया है इस सूचकांक में। जारी कौन करता है? तो जर्मन वाच। कौन जारी करता है? जर्मन वाच। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किसने किया है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। किसने जारी किया है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। भारत का स्थान कौन सा है? तो 36वां। भारत का स्थान कौन सा है? 36वां। और कौन शीर्ष पे है? तो स्वीडन। शीर्ष पर कौन सा देश है? तो स्वीडन। जलवायु जोखिम, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस। सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस। भारत का स्थान 15वां। भारत का स्थान कौन सा है? तो 15वां। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्रथम देश, प्रथम स्थान पर कौन सा देश, अगर वो याद नहीं हो पाता, तो कम से कम ये आपको याद होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 15वीं। भारत की रैंकिंग क्या है? 15वीं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। प्रथम स्थान पर है अमेरिका। प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। और जारी किसने किया है? तो ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा। ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा। कितने देशों में कुल कितने देशों में इसमें भाग लिया है? तो 145 देशों ने इस पर भाग लिया है, ग्लोबल फायर इंडेक्स पावर इंडेक्स में। एशिया पावर इंडेक्स 2025। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। और कुल देशों ने कितना भाग लिया है? तो 26 देशों ने। कितने देशों में ने भाग लिया? 26 देशों ने। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक में कौन सा देश, कौन सा सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। प्रथम शीर्ष पर कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 30 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया? 30 देशों ने। वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा देश आगे है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 102 नंबर पर है भारत। प्रथम स्थान पर आर्मेनिया। प्रथम स्थान पर आर्मेनिया। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। भारत का कौन सा रैंक है? 85 नंबर पर है भारत। शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो है 85वां।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 128वां। भारत का रैंक क्या है? 128वां। किस देश ने भाग लिया? तो हांगकांग ने लिया है। किसने भाग लिया है? हांगकांग ने भाग प्रथम स्थान पर है। हांगकांग किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। आर्थिक ये हो चुका है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 38वां है। और शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और इसे जारी कौन करता है? ये ध्यान रखना। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको विपो भी बोलते हैं शॉर्टकट में। कुल कितने देशों ने भाग लिया? 139 देशों ने भाग लिया इस पर। और भारत का स्थान 38वां। शीर्ष देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 63वां। टैलेंट जो है भारत का वो 63वें नंबर पर आता है, 63 नंबर पर आता है। और जो टैलेंट में सबसे आगे देश है, अग्रणी देश है, वो है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक की गणना किस संगठन ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD ने भारत को कौन सा रैंक दिया? 63वां। कुल कितने देश थे? 69 देशों में इसने गणना किया गया है। इस सूचकांक में कुल 69 देशों ने भाग लिया। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के 2 शहर हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई ही भारत के 2 महत्वपूर्ण शहर हैं। तो दिल्ली का स्थान है 104 नंबर पे, मुंबई का स्थान है 106 नंबर पे। कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 146 देश थे जिनमें गणना की गई। तो दिल्ली का स्थान 104, मुंबई का स्थान 106। प्रथम जो अग्रणी देश है वो स्विट्जरलैंड है। इस मामले में, स्मार्ट सिटी के मामले में स्विट्जरलैंड आगे है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान ने इस सूचकांक को जारी किया। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में भारत के स्थान का जो शहर था वो कौन सा था? बंगलुरु। किस स्थान पे था? 26वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 26वें स्थान पर था। और सिंगापुर प्रथम स्थान पे था। ग्लोबल AI सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में सिंगापुर क्या था? प्रथम स्थान पे था। बंगलुरु क्या था? भारत का 26वें स्थान पर था। भारत में 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जिसमें से 26वां स्थान था बंगलुरु का। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, विश्व में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? 41वां। कौन सा स्थान था? 41वां। और प्रथम स्थान पर कौन था? सिंगापुर। प्रथम स्थान पर कौन था? सिंगापुर। किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान ने। कितने देशों ने भाग लिया? 67। कितने देशों ने भाग लिया? तो 67। तो हमारा ये पार्ट 1 है, पहले हम इसको कवर करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। इस वीडियो को एक बार में आप याद नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम इसको 2-3 बार आपको देखना ही पड़ेगा। इसलिए हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। पर जब ये पार्ट 1 अच्छे से याद हो जाएगा तब 1-2 दिन बाद हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।